हेलो हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हो? आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। चलिए दोस्तों, आज देखिए मेरे घर की हालत देखने लायक नहीं है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ है, ज़्यादा या गंद है। क्योंकि हम कहीं कल चले गए थे, उसके बाद आया तो मैं घर से कहीं भी जाती हूँ, घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे ना सिर में दर्द बहुत होता है। और फिर आने के बाद बड़ी मुश्किल से दूध निकाला, खाना बनाया, कोई बर्तन नहीं रात वाले साफ किया, कोई स्नेहार कोई झाड़ू शाम वाला कुछ भी नहीं किया। क्योंकि 4 बजे तक हम आए थे, उसके बाद दूध भी निकालना था, रात का खाना भी बनाना था, तो बीच में सिर में दर्द भी बहुत थी, इसलिए फिर ऐसे ही छोड़ दिया। खाना ज़रूरी था तो और दूध निकालना ज़रूरी था, गाय का चारा भी ज़रूरी था। ये काम किए तो ऐसे काम तो छोड़ दिए। फिर चलिए सुबह उठे फिर से, तो बच्चे चले गए स्कूल, उसके बाद करते हैं धीरे धीरे। सिर में ऐसे ही भारी भारी है, क्योंकि जिस दिन सिर दर्द होती है तो दूसरे दिन भी सिर ऐसा ही रहता है भारी भारी। तो फिर लगी हूँ काम करने अपने, धीरे 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 कर दूँगी। और जब एक बार करने लगते हैं तो थोड़ी सी एक काम करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी भी लगती है कि हाँ काम हो जाएगा। तो जब चल पड़ते हैं ना, बैठे रहते हैं तो बैठे रहते हैं, जब लगते हैं तो मशीन की तरह फिर करते ही रहते हैं, चाहे धीरे धीरे ही होते हैं लेकिन हो जाते हैं काम। चलिए बिस्तर मैंने सेट कर दी है, इसको छोड़ाती हूँ, तो उसके बाद फिर बेडशीट झाड़ती हूँ। सोफे मैंने सेट कर दिए, सोफे वाला काम मैंने ख़त्म कर दिया। और गाय का पहले तो मैंने पानी तो चारा कर दिया, क्योंकि वो वाला काम ख़त्म हो जाता ना, फिर इधर लगी रहती हूँ तो इतनी चिंता नहीं रहती है। नहीं तो काम करते तो ध्यान उसके सेट रहता है कि अभी उसको पानी चारा करना है, भूखी होएगी, उसको प्यास लगी होएगी, ऐसे मन में घूमता रहता है। चलिए फिर कर देती हूँ इसको सेट, इसके बाद चलती हूँ गाय की साइड, क्योंकि अभी उसको पानी दिखाना है तो चारा भी करना। एक बार तो चारा सुबह कर देते हैं, 4 बजे उठते हैं, पहले उसका ही काम होता है दूध निकालो, उसका चारा करो, उसके बाद आके नहाओ, तो फिर चाय पानी हमारा होता है लेकिन पहले उसका होता है। फिर पानी पिलाने के बाद एक बार फिर से उसको डालना पड़ता है। तो आ गई हूँ इधर, मैंने सोचा चलिए पहले इसका ही काम करती रहती हूँ। तो जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, तो एयर पंप देखिए पानी बहुत नीचे जा रहा है। थोड़ी देर निकालूंगी पानी, गेरती रहूँगी तो फिर जाके पानी आएगा। और जितना थोड़ा सा आया बीच में वो तो पहले आ गया। चलिए आ गया पानी, गेरने के ठीक 5 मिनट बाद ही आएगा पानी, कभी 10 भी हो जाते हैं। गर्मियों में तो बहुत टाइम लगेगा, अभी तो फिर भी थोड़ी मौसम ठीक है, ठंड है, इसलिए पानी जल्दी आ जाता है। जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी ऐसे ऐसे पानी इसका नीचे जाता चले जाएगा। तो फिर बरसात आएगी, फिर पानी ऊपर आ जाता है, फिर सर्दियों तक फिर वो ही अच्छा रहता है, पानी की कोई टेंशन नहीं रहती है। और ये पी रही है पानी, इसके पहले इसने जो गोबर गंद डाला हुआ है वो भी सेट कर देती हूँ। तो नहीं तो ऐसे पानी की आली लगी हुई है तो मैं कर देती हूँ ये काम, नहीं तो डांट सी करेगी। और पानी तो इसने पी लिया, थोड़ा सो के रेस्ट कर कर के पिएगी। इतनी देर मैं थोड़ा सा इसके नीचे नीचे झाड़ू भी डाल देती, लगा देती हूँ, क्योंकि फिर मैं उधर चले जाऊँगी, ज़्यादा गंद डालेगी। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए पहले चलते हैं, इसका भी काम ख़त्म करके ही चलते हैं। तो फिर लगाने लगी इसका झाड़ू इसके नीचे झाड़ू, कि ये काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। फिर मुझे ये रहता कि उधर का काम मैंने ख़त्म कर दिया। और झाड़ू शाम को लगाया था इधर, फिर शाम को ही लगाऊंगी। अभी थोड़ी थोड़ी धूप भी लगने लगी है। जब धूप में कम करते हैं तो गर्मी लगती है, अंदर जाते हैं तो ठंड लगती है।
तो इधर मैं शाम को लगाऊंगी। और उसने पानी पी लिया, इसकी माँ ने, तो नंबर लग गया बेटे का। बेटे को पिलाते हैं, पिएगा पानी। तो इसके आगे छोड़ेंगे, आस पास नहीं रहेंगे तो पानी डोल देगा। चलिए अब आगे ये गए थे स्कूल, इनके स्कूल आज गेम थी। ये आ गया स्कूल से, तो उतारने लगे हैं बूट। अब बताएंगे बातें, स्कूल में क्या हुआ, ग्राउंड में गए थे उधर क्या हुआ। कोई 5-10 मिनट इनकी बातें सुनेंगे। तो फिर देखिए इधर थोड़ी सी मलाई आज थोड़ी ही है, क्योंकि कल हमें जाना शादी में, तो उधर लग जाएंगे 2-3 दिन। और फिर सोच रहे हैं फ्रीज सब कुछ बंद करके जाना है, तो मलाई ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए ये मक्खन निकाल देते हैं, तो उसके बाद खाना देखते हैं इसलिए। और फिर ये थोड़ी सी मलाई है, इसको निकाल देते हैं। तो देखिए मलाई मैंने निकाली है, और साथ ही साथ घी भी बना देते हैं। फिर मलाई ख़राब होएगी तो घी भी, मक्खन भी ख़राब हो सकता है, इसलिए। और मक्खन थोड़ा था तो मैंने कढ़ाई भी छोटी सी ली है। और फिर अभी मुझे डर लग रहा है कहीं बाहर नहीं आ जाए मक्खन घी, तो इसलिए इसके आसपास ही। तो इधर देखिए बाहर बारिश हो रही है, दूसरा दिन है, तो इनका मन कर रहा है कि बारिश है, पकोड़े खाने हैं। मैंने सोचा चलिए इनको पकोड़े बना के खिलाते हैं। इधर देखिए हमारे जहाँ ना बारिश होने लगी है, चिनमिन चिनमिन। सुबह का ऐसे था जैसे धुंध सी पड़ गई है, तो अभी बारिश चालू हो चुकी है। और चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लिए